जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में एक सोलर एग्जीबिशन हो रहा है। इसकी डेट्स पहले मैं बता दूं, 7 और 8 अगस्त, 7-8 अगस्त। ये मानूर मार्की है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। कि इसका ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा एग्जैक्ट नाम, ताकि आप गूगल मैप में उसे तलाश कर लें। यहाँ पे ये मौजूद है। यहाँ पे 2 दिन का सोलर एग्जीबिशन है। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक है। हमारी जो कंपनी का स्टॉल है यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स का, ये आपको नज़र आ रहा है। ये स्टॉल की लोकेशन थोड़ा मैं आपको समझा दूं। इसकी जो मार्की है, इसकी 2 एंट्रेंस है। एक ये एंट्रेंस आपको सामने नज़र आ रही है। तो इस एंट्रेंस के बिल्कुल सामने ये एंट्रेंस नंबर 2 है। बेसिकली एंट्रेंस नंबर 1 जो है वो इस जगह पे है, यहाँ पे। तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। एंट्रेंस नंबर 1 से आए तो ये कॉरिडोर है। एंट्रेंस नंबर 2 से आए तो ये बिल्कुल इसके सामने ये आपको स्टॉल नज़र आ जाएगा यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स का। और अब हम थोड़ी से प्रोडक्ट्स का देख लें। जो नई प्रोडक्ट्स हैं उनका रिव्यू देख लें। जो पिछली पिछली प्रोडक्ट्स हैं उनका थोड़ा सा इस वीडियो में ज़रा समरी देख लें। तो मेन प्रोडक्ट हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा बैकफिल मटेरियल सुपरा जेल पाउडर, ये हमारे पास। इसमें ये बैकफिल मटेरियल है बेसिकली, जो ज़मीन में अर्थिंग में डलता है, बोर के अंदर फिलिंग के लिए डलता है। इसकी कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम देखें, यूट्यूब चैनल आएगा, उस पर हर चीज़ की, हर प्रोडक्ट की, जितनी भी हम आगे डिस्कस करने लगे, उनकी प्रोडक्ट वीडियो, उनकी यूजेज की वीडियो, इस्तेमाल की, वो आपको मिल जाएगी। तो ये मेन बैकफिल मटेरियल है जो कि मेंटेनेंस फ्री होता है हमारे पास। उसके बाद दूसरा हमारे पास ज़ीरो अर्थ CEM ये मटेरियल होता है। ये बेसिकली बैकफिल मटेरियल का हेल्पिंग मटेरियल है। अगर बोर के अंदर मलबा या रेत या इस तरह की चीज़ें आ रही हों हाई रेजिस्टेंस की, तो ये इसके अंदर ऐड करके डाला जाता है। ख़रीदने के लिए आपने हमेशा जो ख्याल रखना है, क्योंकि इन सब प्रोडक्ट्स की कॉपीज़ मौजूद होती हैं हमारी प्रोडक्ट्स की मार्केट में, तो एक तो लोगोज़ वगैरह चेक कर लेने हैं। हर चीज़ के ऊपर आपको कंपनी के लोगोज़ नज़र आते हैं इम्बोज फॉर्म में। उसके अलावा प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड्स होते हैं जो स्कैन होते हैं, आपने स्कैन करके देख लेने हैं। लेकिन ये भी शायद चीज़ें कभी ना कभी कॉपी हो जाती हैं, हो सकता है किसी शहर में हो जाएं। लेकिन जो मेन चीज़ देखनी होती है वो हमेशा आपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आपने हमेशा वेबसाइट पे जाना है, कंपनी की वेबसाइट unicornenergysystems.com। और कंपनी की वेबसाइट पे डीलर की लिस्ट शहरों के नाम के साथ अवेलेबल है, आप उनसे लें। या डायरेक्ट फैक्ट्री नंबर पे जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, इससे रब्ता कर सकते हैं आप फैक्ट्री नंबर पे, और डायरेक्ट फैक्ट्री से आप आपके शहर में कार्गो करवा सकते हैं। अगर आपके शहर में डीलर नहीं भी है तो फैक्ट्री से आपके शहर में कार्गो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास अर्थिंग मटेरियल्स हो गए, केमिकल्स हो गए। उसके बाद ये केमिकल रॉड, ये 6 फुट लंबा होता है टोटल, इसके अंदर जा रहा है यहाँ तक। इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ होता है। ये इस वक्त इसकी पैकिंग शक्ल है कि इसके जो केमिकल होते हैं उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पाइप होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके ऊपर ये बबल रैप्स होते हैं ताकि ये टूट ना जाए। अंदर से ये तकरीब ऐसा नज़र आता है। ठीक है, ये उसका कटिंग सैंपल है। ये यानी कि अगर 6 फुट लंबा है तो इसका कटिंग सैंपल है, यहाँ से कट हुआ हुआ है। तो अंदर केमिकल ऐसा हार्ड केमिकल होता है ये। ठीक है, इस वक्त ये हाथों पे लग जाएगा तो इस पे शॉपर चढ़ाया हुआ है। ऊपर से यहाँ पे आपने क्लैंपिंग करनी होती है तार को पकड़ने के लिए। ये केमिकल रॉड सूटेबल होता है कुछ ज़्यादा करंट की चीज़ों के लिए, यानी कि फैक्ट्रीज जब होती हैं, ट्रांसफार्मर, बड़े जनरेटर्स, उनके लिए बहुत सूटेबल है। या पहाड़ी इलाके में या रेगिस्तानी इलाके में अगर ज़्यादा किलोवाट नहीं भी हैं तो कॉपर से बहुत ज़्यादा बेहतर ये काम करता है। उसके अलावा ये ER अरेस्टर, आसमानी बिजली का अरेस्टर, ER02 मॉडल है ये। और ये इस तरह से लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसकी भी आपको प्रोडक्ट वीडियो नज़र आ जाएगी इंस्टॉलेशन की और प्रोडक्ट की। ये सिंपल पोल के ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, उसके ऊपर आपने घुमा के ये इसको टाइट कर देना है। ये हाई वोल्टेज इंसुलेटर है, टेस्टेड है, टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। और ये आपके बहुत बड़े दायरे को कवर करने के लिए, कितने बड़े दायरे को कवर करने के लिए, इसकी आप एग्जैक्ट वीडियो देख लें या आप वेबसाइट से इसकी डाटा शीट डाउनलोड कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसका दायरा, कितनी हाइट हम इसकी बढ़ाएं तो इसका दायरा कितना बड़ा बनता है जिसमें वो कवरेज हो सकती है। आमतौर पर आसान अल्फाज में मैं बताऊँ, कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल घर के लिए। और सोलर की ज़ुबान में बताऊँ तो मैं 20 किलोवाट से ऊपर जब आप जाते हैं, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, तो उसके लिए ये सूटेबल होता है। लेकिन एग्जैक्ट दायरा बताना ज़रूरी होता है ताकि आप डाटा शीट में देख लें कि आपकी साइट कवर हो रही है।
उसके बाद अगर हमने उससे भी ज़्यादा बड़े दायरे पे जाना हो तो ये ESC अरेस्टर, अर्ली स्ट्रीमर एमिशन अरेस्टर्स होते हैं। ये इंजेस्को कंपनी का है, मेड इन चाइना। इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, यानी कि अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इसको 10 फुट ऊपर उठाएं, 10 फुट ऊपर किसी चीज़ से, पोल से उठाएं, तो इसका जो रेडियस बनता है वो तकरीबन 250 से 300 फुट के दरमियान में बनता है रेडियस, यानी कि दोनों तरफ दायरा, चारों तरफ वही सेम आपका जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो दायरे की शक्ल में होगा। तो ये बहुत बड़ी साइट्स के लिए, 16 किलोवाट में बात करें तो मेगावाट की साइट्स के लिए ये लगाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो और चीज़ें अवेलेबल हैं, ये अर्थ पिट्स हैं। ये कंक्रीट की अर्थ पिट है, जहाँ पे बोर किया जाता है उसके ऊपर रखी जाती है, और जो आपकी ज़मीन से तार आएगी वो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ है, ये कहलाता है अर्थ कनेक्शन पॉइंट। ये अर्थ पिट के लिए कनेक्शन पॉइंट है। ये कॉपर का है, प्योर कॉपर का, और इसके ऊपर क्रोम हुआ होता है ताकि ऐसे फैक्ट्री एरिया जहाँ पे केमिकल का काम होता है तो सिंपल कॉपर के ऊपर ज़्यादा तेज़ी से रंग आता है, क्रोम जो है उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये हमारी ब्रांडिंग के साथ है, यानी कि इसकी क्वालिटी, ब्रांडिंग का मतलब ये कि इसकी क्वालिटी पर पीस चेकिंग होती है, यानी कि इंडिविजुअल पीस क्वालिटी पास करके आगे जाता है। ये अर्थपिट है, यहाँ पे जो बोर में तार निकलती है वो फर्ज करें इधर थिम्बल से अटैच हुई और ये यहाँ पे रख दिया जाता है। अब इसके बाद जो भी फैक्ट्री एरिया में मशीनें हैं, तो नंबर 1 मशीन की तार आई वो यहाँ पे थिम्बल से अटैच हो गई, नंबर 2, नंबर 3, तो ये 4 कनेक्शन ICP है जो कि इधर रख दी जाती है, दोनों साइड पे फिटिंग हो सकती है इसकी। ठीक है, तो ये ECP है, अर्थ कनेक्शन पॉइंट, जो अर्थपिट के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से ये अर्थपिट कमर्शियल ग्रेड कहलाती है। ये अर्थपिट बेसिकली प्लास्टिक फॉर्म में है, ऐसे फैक्ट्री एरियाज जहाँ पे ऐसे केमिकल का काम होता है जो सीमेंट को भी ख़राब करते हैं, तो वहाँ पे ये लगाई जाती है। इसके अंदर भी इस तरह से डायगनली ये रखने की जगह है। ठीक है, यही ECP इसके अंदर भी रखने की जगह है। उसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ फैक्ट्रीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो अर्थपिट होती है उसके अंदर ECP नहीं रखनी होती है कनेक्शन पॉइंट, बल्कि इस तरह का दीवार पे लगाना होता है। तो ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे तार निकली तो यहाँ सुराख से निकल के साइड दीवार पे गई, तो ये इस तरह से दीवार पे साइड पे लगता है। इसके अंदर 6 कनेक्शन पॉइंट्स हैं। ये भी प्योर कॉपर है, क्रोम कोटेड। और अगर विदाउट क्रोम चाहिए तो ये प्योर कॉपर है। ठीक है, प्राइसिंग आप इन सब चीज़ों की जो है वो कॉल पे या व्हाट्सएप पे आप फैक्ट्री नंबर पे ले सकते हैं। तो ये स्टॉल आप एक दफ़ा फिर से देख लें सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ 2 दिन के लिए, 7 और 8 तारीख को। आपको जो भी डिस्कशन करनी हो, टेक्निकल डिस्कशन या बिजनेस डिस्कशन, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। 7 और 8 तारीख, और टाइम जो है वो सुबह 11 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक यहाँ पे हम अवेलेबल हैं।